हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने एमएससी फोर्थ सेम की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि मैं एमएससी फोर्थ सेम का 2022 का क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट का हैंडमेड नोट्स विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपको राइटिंग स्किल देगी। ये क्वेश्चन पेपर देखिए, इसमें ए सेक्शन का सॉल्यूशन है जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। ए सेक्शन में 10 क्वेश्चन बनाने होंगे जो कि 2-2 नंबर के होंगे। कभी सेक्शन में 5 क्वेश्चन बनाना है जो कि 12-12 नंबर के होंगे। इस प्रकार वो बी सेक्शन 60 नंबर का हो गया और ये टोटल 80 नंबर का। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा कैरोटीन, हाउ मेनी आइसोप्रीन यूनिट आर प्रेजेंट इन इट। और सेकेंड क्वेश्चन है इसका व्हाट इज टिल्डन रिएजेंट, व्हाट इज इट्स यूज़। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर पहले देख लेते हैं। मैंने आंसर शीट को 2 भाग में डिवाइड किया है। तो देखते हैं पहला आंसर स्ट्रक्चर ऑफ बीटा कैरोटीन। ये बीटा कैरोटीन का आंसर हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको स्ट्रक्चर के नीचे इसका नाम भी लिखना होगा। यदि आप इसका स्ट्रक्चर के नीचे नाम नहीं लिखते हैं तो उसमें माइनस मार्किंग होगा, तो आप नाम ज़रूर लिखें। उसके बाद यहाँ पे देखिए आइसोप्रीन यूनिट इन बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन इज़ एन ऑर्गेनिक स्ट्रांगली कलर्ड रेड ऑरेंज पिगमेंट अबेंडेड इन प्लांट्स एंड फ्रूट्स। इट मीन्स दैट बीटा कैरोटीन एक ऑर्गेनिक पिगमेंट होता है जो रेड ऑरेंज कलर का होता है और मीन्स नारंगी रंग का होता है और ये प्लांट और फ्रूट्स में अधिक मात्रा में पाया जाता है। It is a member of the carotenes which are terpenoids synthesized biochemically from 8 isoprene units। यह टर्पेनॉइड का मेंबर होता है और इसमें 8 आइसोप्रीन यूनिट होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। व्हाट इज टिल्डेन रिएजेंट। नाइट्रोसिल क्लोराइड इज नोन एज टिल्डेन रिएजेंट। नाइट्रोसिल क्लोराइड को टिल्डेन रिएजेंट के रूप में जाना जाता है विथ द फार्मूला। इसका फार्मूला होता है NOCl। यह कॉमनली येलो कलर का गैस होता है जो कि एक्वारेजिया मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के डिकम्पोजिशन से प्राप्त होता है और यह स्ट्रांगली इलेक्ट्रोफिलिक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिव एन एग्जाम्पल ऑफ डाइटर्पेनॉइड विथ स्ट्रक्चर। एंड अगला क्वेश्चन है राइट नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ वन एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन्स। एक एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन्स का आपको स्ट्रक्चर और नाम पूछा हुआ है। तो देखते हैं इन दोनों क्वेश्चन का आंसर। पहले देखते हैं इन एग्जाम्पल ऑफ डाइटर्पेनॉइड विथ स्ट्रक्चर। डाइटर्पेनॉइड एग्जाम्पल्स आर, पहला दिया है फाइटॉल। ये फाइटॉल के बारे में थोड़ा सा लिखना है, उसके बाद ये उसका स्ट्रक्चर हो गया और स्ट्रक्चर के नीचे प्रॉपर नाम लिखना है। फिर और दूसरा इसका हो गया एबिएटिक एसिड, उसके बारे में लिखेंगे और नीचे नाम लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ adrenocortical hormones। Aldosterone is an important corticoid or adrenocortical hormone that was isolated by Manson et al. 1953। एल्डोस्टेरॉन एक इम्पॉर्टेंट एड्रीनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स है जिसको आइसोलेट किया था मेंसन एट ऑल 1953 में। Its name was aldosterone because it has aldehyde and ketone groups। इसका नाम एल्डोस्टेरॉन इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें एल्डेहाइड और कीटोन दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया और स्ट्रक्चर के नीचे इसका नाम। इतना आंसर 2 नंबर के लिए सफिशियंट होगा। और वीडियो अगर हेल्पफुल हो और समझ आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्केच द स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन का स्ट्रक्चर हमको स्केच करना है और कमेंट ऑन फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ एल्केलॉइड। एल्केलॉइड के फिजियोलॉजिकल एक्शन पर लिखना है, टिप्पणी लिखना है। तो इसका आंसर देखते हैं। ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर हो गया। मॉर्फिन को 1806 में अलग किया गया था। इट वाज द फर्स्ट एल्केलॉइड आइसोलेटेड फ्रॉम अ प्लांट। ये फर्स्ट एल्केलॉइड है जिसको प्लांट से आइसोलेट किया गया था। और मॉर्फिन हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C17H19NO3 होता है। इट इज़ कलरलेस, ये कलरलेस होता है और प्रिज्मेटिक सॉलिड होता है, मतलब प्रिज्म के शेप का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ एल्केलॉइड। एल्केलॉइड के फिजियोलॉजिकल एक्शन के बारे में पूछा गया है।
Alkaloid can be described as product of secondary plant metabolism like other natural products, example flavonoids, terpenoids and स्टेरॉइड्स। इसका मतलब है कि अन्य नेचुरल प्रोडक्ट जैसे फ्लोवेनाइड्स, टर्पेनॉइड्स और स्टेरॉइड की तरह एल्केलॉइड को भी सेकेंडरी प्लांट मेटाबॉलिज्म के उत्पाद के रूप में जाना जाता है। It has been generally accepted that alkaloids are products of metabolism and are waste product of plant। इसका मतलब है कि सामान्य रूप से जो एल्केलॉइड है उसको मेटाबॉलिज्म के अंतिम उत्पाद और वेस्ट के रूप में देखा जाता है। रिसेंटली देखा गया कि जो एल्केलॉइड है वो गतिशील, इसके उदाहरण देखे गए जैसे इसमें क्षार की मात्रा क्रोनियम मैकुलेटम में एक ही दिन के दौरान और विकास के दौरान इसकी मात्रा भिन्न भिन्न होती है। उसी प्रकार बेलाडोना में एट्रोपिन के समान निरीक्षण किया गया तो इसके आइसोटोप का प्रयोग किया गया तो देखा गया कि पौधे में एल्केलॉइड का अर्ध आयु काल कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केच द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड राइट विच कार्बन एटम एंगुलर मेथिल ग्रुप आर प्रेजेंट। इसमें हमको कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और बताना है कि कौन से कार्बन में एंगुलर मेथिल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। फिर एच वाला क्वेश्चन है व्हाट प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड बाय द थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ साइनिडीन क्लोराइड। साइनिडीन क्लोराइड के थर्मल डिग्रेडेशन से कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होता है। पहले आंसर देख लेते हैं। जी वाले का स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें एंगुलर मेथिल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन कार्बन, इसका आंसर होगा एबो सोवन द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल इट कंटेन 4 फ्यूज्ड रिंग डिसग्नेटेड एस ए बी सी डी। It also contain 2 angular methyl groups are it C10 and C13 numbering so on for cholesterol is used in all the steroids। It's mean that जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो कोलेस्ट्रॉल का है और ये 4 फ्यूज्ड मीन्स 4 जुड़ा हुआ एक रिंग स्ट्रक्चर होता है जिसको ABCD द्वारा शो किया गया है और इसमें 2 एंगुलर मेथिल ग्रुप्स प्रेजेंट है। पहला मेथिल ग्रुप C10 वाले प्लेस पे है और दूसरा C13 वाले प्लेस पे प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आंसर नंबर एच नंबर के क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि साइनिडीन क्लोराइड के थर्मल डिग्रेडेशन से कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो इसके थर्मल डिग्रेडेशन से क्लोरोग्लूसिनॉल और गैलिक एसिड प्राप्त होता है। फिर इसके बाद इसका रिएक्शन लिखेंगे, फिर रिएक्शन के बाद नीचे में इसका नाम लिख देंगे। फिर यह नाम लिखना है। फिर ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। व्हाट इज आइसोफ्लेवेंस एन एग्जाम्पल विथ स्ट्रक्चर कमेंट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन बीटा कैरोटीन एंड विटामिन ए। फ्लेवेंस को एग्जाम्पल सहित उसके स्ट्रक्चर को समझाना है और रिलेशन बताना है बीटा कैरोटीन और विटामिन ए के बीच। क्वेश्चन है व्हाट इज साइनिडीन क्लोराइड। साइनिडीन क्लोराइड क्या है। तो चलिए इसका आंसर पहले देखते हैं। आई का आंसर पहले देखते हैं। आइसोफ्लोवेंस आर 3 मेथिल क्रोमोन्स। ये आइसोफ्लोवेंस का ये स्ट्रक्चर हो गया। फिर उसके नीचे नाम हो गया। उसके बाद इसके एग्जाम्पल देखते हैं स्ट्रक्चर के साथ। एग्जाम्पल विथ स्ट्रक्चर, ये इसका पहला स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर के नीचे नाम लिखना है। फिर सेकेंड वाला एग्जाम्पल। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन बीटा कैरोटीन एंड विटामिन ए। विटामिन ए और बीटा कैरोटीन के बीच रिलेशनशिप। बीटा कैरोटीन एंड सम अदर carotenoids are vitamin A active as they are degraded to vitamin A aldehyde in the human and mammals organism. Beta carotene and some other are used as coloring agent for food and cosmetic। बीटा कैरोटीन एंड सम अदर कार्टिनॉइड्स विटामिन ए के रूप में एक्टिव रहते हैं और इनका उपयोग कलरिंग एजेंट के रूप में फूड के लिए किया जाता है और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में विटामिन्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज साइनिडीन क्लोराइड। साइनिडीन क्लोराइड क्या है, इसके आंसर को देखते हैं। साइनिडीन क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड एज साइनिडीन क्लोराइड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनिडीन क्लोराइड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। साइनिडीन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के
लिसिस कराने पर साइनिडीन क्लोराइड प्राप्त होता है। इसके स्ट्रक्चर के डिस्क्राइब के लिए फर्स्ट देख लेते हैं। जैसे द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ साइनिडीन क्लोराइड इज C15H11O6Cl। और सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, एनालिसिस ऑफ साइनिडीन बाय एजिसेस मेथड शोवन द अब्सेंस ऑफ मेथिल ग्रुप। ये जो साइनिडीन का हम एजिसेस से मेथड से जब रिएक्शन कराते हैं तो यह रिएक्शन मेथिल ग्रुप के अब्सेंस को बताता है। इसके डिस्क्राइब के बाद इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर के नीचे प्यारा सा नाम लिखेंगे, फिर ये आंसर कंप्लीट। आई होप स्टूडेंट आपको सारे क्वेश्चन के आंसर क्लियर हो गए हों और वीडियो हेल्पफुल हुई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी अगले वीडियो इसकी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पर होगी, आप सॉल्व करके देखिए। ऑलरेडी मैंने शॉर्ट वीडियो इसके क्वेश्चन पेपर का अपलोड कर दिया है, आप सॉल्व करके देखिए या कमेंट कीजिए। मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी पर होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।